इजरायल और गाजा के बीच के युद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इजरायल फिलिस्तीन विवाद की जड़ें बहुत समय पहले के 19वीं और 20वीं सदी के आसपास हैं, जब इजरायली और फिलिस्तीनी लोग इस भूमि से अपने ऐतिहासिक और धार्मिक जड़ों के संबंध दावा करते थे। इस विवाद में संघर्ष टेरिटोरियल विवाद, राष्ट्रीय आकांक्षाओं और प्रतिस्पर्धी ऐतिहासिक कथनों के कारण उत्पन्न हुआ है। गाजा स्ट्रिप एक छोटे से भूसंपन्न क्षेत्र है जो महासागर के किनारे पर स्थित है। इसका नियंत्रण 1967 से इजरायल के पास रहा है, जब इजरायल अपने बसेरों और सैन्य प्राधिकरण को वहां से वापस ले लिया। हालांकि इजरायल गाजा क्षेत्र पर ब्लॉकेड बनाए रखता है और इसकी सीमाओं, आकाशमंडल और समुद्र किनारे को नियंत्रण में रखता है। गाजा स्ट्रिप का प्रशासन पैलेस्टाइनी राजनैतिक और सैन्य संगठन हमास के द्वारा किया जाता है, जिसे इजरायल और कई पश्चिमी देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। हमास ने 2007 में गाजा के नियंत्रण को हासिल किया, एक द्विपक्षीय लेकिन हिंसक संघर्ष के बाद। विवाद के चारों ओर यरूशलेम के स्थान की स्थिति, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के अधिकार और संभावित फिलिस्तीनी राज्य की सीमाओं जैसे मुद्दे घूमते हैं। इन मुद्दों को पूरी तरह से हल करने के लिए परामर्श अक्षम रहे हैं और बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ा है। इजरायल गाजा विवाद में कई सैन्य समर्पणों में आक्रामक संघर्षों को देखा गया है, जिसमें दोनों पक्षों ने सशस्त्र संघर्ष में शामिल होते हैं। कुछ प्रमुख घटनाएं शामिल हैं, जैसे ऑपरेशन कास्ट लीड 2008 से 2009, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस 2012 और ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज 2014, जिसमें गाजा में जीवन की बड़ी हानि और क्षति हुई। इजरायल की गाजा के साथ युद्ध को रोकने की योजना उस समय के विशिष्ट परिस्थितियों और विकासों पर निर्भर करेगी। हालांकि ऐतिहासिक रूप से संघर्ष को रोकने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का अधिकार था। इजरायल ने गाजा के पैलेस्टीनियन संगठनों जैसे हमास के साथ सीज़फायर समझौतों में शामिल होते रहे हैं। इन समझौतों को अक्षमत करने के लिए तीसरे पक्ष मध्यस्थ करने का प्रयास किया जाता है और यह संघर्षों को अस्थायी रूप से बंद करने का लक्ष्य रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की भागीदारी सहित बनाई जाने वाली विदेशी दूतावासों के सहयोग से दुनिया भर के बाजारों के बीच तंतुमंतन का साहस आएगा, जिसका लक्ष्य संघर्ष की निहित कारणों का पता लगाना होता है और दीर्घकालिक समाधान की ओर काम करना होता है। गाजा में मानवाधिकारिक संकट का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारिक सहायता और समर्थन के माध्यम से प्रयास किए गए हैं। इजरायल और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा के लोगों को पीड़ा को कम करने और जीवन की स्थितियों को सुधारने के लिए सहायता प्रदान की है। दो राष्ट्रों के समर्थित और मान्य सीमाओं के साथ इजरायल और एक भविष्य के पैलेस्टीनीय राज्य के साथ एक साथ रहने का संकेत देने वाले विदेशी समाधान का विचार दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दीर्घकालिक लक्ष्य रहा है और विभिन्न शांति योजनाओं का हिस्सा रहा है।